ये लो जी बैठ गया मैं। कैसी लग रही है भाई? ये है बजाज की पल्सर N160। अब बजाज ने इसके अंदर 4 मेजर अपडेट कर दिए हैं। 4 अपडेट कौन से रहने वाले हैं यही बताऊंगा आपको, एंड बाइक का क्या प्राइस रहने वाला है यही बताऊंगा, माइलेज क्या देती है वो बताऊंगा, साथ में इंजन की स्पेसिफिकेशन भी आपको देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जो कि एक बजट फ्रेंडली पावरफुल बाइक मांग रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करना और अपनी राय रखना कि ये बाइक कैसी लगी है आपको। तो ये बाइक जो है बजाज ने हाल ही में अपडेट कर दी है। ये बाइक का ना टॉप ऑफ द वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, सामने USD मिल जाते हैं गोल्डन कलर में, एंड वॉट नॉट इसके अंदर आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं। अब राइडिंग मोड की बात हो रही है ना दोस्तों, तो आ जाइए पास में। पहले आपको मैं पहला ही अपडेट दिखाता हूँ जो कि मेजर अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स मोड अभी जो है इनेबल्ड हो गया है। पहले इसमें स्पोर्ट्स मोड देखने को नहीं मिलता था, अब स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। मीटर को मैं बंद करता हूँ और ऑन करूँगा तो स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है। ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर होता है वो मिलता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऐसे सारे फीचर मिल जाते हैं। गेयर की पोजीशन मिल जाती है। जैसे मैं चाबी यहाँ से जैसे मैं किल स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मिलती हैं। बाकी आ जाइए सामने, तो यहाँ पे देखो इसमें जो टायर मिल रहा है आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। ग्रिप कुछ ऐसी मिल जाती है। बात करें साइज़ की, 100 mm का टायर रहने वाला है, ट्यूबलेस टायर है। 17 इंच का आपको अलॉय रिम मिल जाता है, साथ में स्टैंडर्ड डिस्क मिल जाती है। यहाँ पे डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पे ग्रेमिका का डुअल पिस्टन वाला कैलिपर कंपनी ऑफर करती है। USD देखो काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। रिफ्लेक्टर यहाँ मेंशन है, स्टिकर यहाँ मेंशन है। एंड बात करें दूसरे अपडेट की ना, तो वो ये चीज़ है, मतलब अभी क्या है कि जैसे ये मडगार्ड और ये दोनों अटैच्ड हैं, मतलब सिंगल पीस में नहीं बना हुआ ये वाला फेंडर, डुअल पीस में है। तो इसकी जो एक तरह से माउंटिंग है जो आपस में जोड़ता है, उसकी जो लॉक सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है पहले से। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी मिलती थी, लेकिन क्या होता था समटाइम्स यह मडगार्ड हो गया एंड ये वाले पैनल हो गए, ये पैनल हो गए और पीछे आओगे तो ये वाला जो पैनल है देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो बेसिकली जो इनकी एक तरह से माउंटिंग है जो आपस में जोड़ती है इन चीज़ों को, तो वो चीज़ जो है अब पहले से इम्प्रूव कर दी है। दूसरा अपडेट तो भाई यही है, ठीक है, कि मतलब बॉडी पैनल जो है उसके अंदर से जो एक अनोइंग सा साउंड आता था, बजीनेस आती थी, वो अब ख़त्म कर दी है बजाज ने इस बाइक के अंदर। तो दूसरा मेजर अपडेट यही है। एंड बात करें यहाँ पे हेडलैम्प की, हेडलैम्प में कोई फेरबदल नहीं है, सेम रहने वाला है। चाबी मैंने ऑन कर रखी है, ना तो DRL ऑन है ना ही इसका प्रोजेक्टर ऑन है, लेकिन मैं यहाँ से पास देता हूँ देखो, तो कुछ इस तरीके से जो है इसका प्रोजेक्टर जो है काम करता है। ये है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहने वाला है। मैंने हाथ रखा है आगे, तो इसकी जो थ्रो है उससे हीट जो है मुझे प्रॉपर फील हो रही है। एंड ये अकेला काफ़ी है सिटी राइड के लिए, ठीक है। एक बार बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसका जो हेडलैम्प है उसके जो DRLs है ये देखना कैसे करते हैं काम, ये देखिए। अब इसमें क्या है, DRL देखो कितने ब्राइट रहने वाले हैं। लाइट बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिलता है आपको लाइट कंट्रोल बटन। ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये इसका पासिंग रहने वाला है। इंडिकेटर चेक करो, ठीक है। अब इंडिकेटर जो है फुल्ली फ्लेक्सिबल मिलते हैं आपको, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम इंडिकेटर मिलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा बढ़िया। रिस्पॉन्स देखो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाइक को दूर से दिखा दो, काफ़ी अच्छी नेकेड बीस्ट है भाई। 160 cc कैटेगरी के अंदर काफ़ी बढ़िया है। इसका जो क्लच है ऐसा है कि आप सिंगल फिंगर से ऑपरेट कर सकते हो, इतना लाइट रहने वाला है। और इंजन जो है काफ़ी रिफाइन कर दिया है। ये तीसरा मेजर अपडेट है, क्योंकि इसके जो इंजन के अंदर जो है ना हल्की फुल्की जो वाइब्रेशन फील होती थी 70-80 फीट पे जाके, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मतलब अब ये लगा लो इंजन काफ़ी स्मूथ मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात जो है इंजन स्मूथ हुआ है, राइडिंग मोड ऐड ऑन हो गया है। तो अब क्या है कि जब ये थ्रॉटल जो है ये दोगे आप स्पोर्ट्स मोड पे, तो आपको एक RPM का जो करंट होता है वो भी फील होने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जब आप क्या होता है राइडिंग मोड जब डालती है कंपनी, तो उसमें क्या होता है हल्का फुल्का ना RPM के साथ खेलती है। अगर आप डाल दोगे ऑफ रोड तो उसमें क्या होगा, पीछे वाला ABS जो है वो काम करना बंद कर देगा। रेन मोड डाल दोगे तो थोड़ा सा होता है कि RPM कम हो जाएगा, मतलब कि एक पिकअप होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड आ गया तो इसका जो RPM है वो फुल खुल गया, जिसकी वजह से अब ये बाइक पहले से ज़्यादा आपको ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है फील होने वाली है, नो डाउट है भी, ठीक है। अब 160 cc की बाइक है, लेकिन बात करें प्राइसिंग की तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रखा है कंपनी ने। 1,56,000 रुपये की आपको ऑन रोड कॉस्ट करती है दिल्ली में ओखला फेज़ 2 मधुर बजाज शोरूम में, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर जो है मल्टीपल्स कलर मिल जाएंगे आपको, बट मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंड है ये ब्लैक कलर जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश बढ़िया लग रही है जो बात इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इस बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको सुनाता हूँ इसकी इंजन की आवाज़। पहले से काफ़ी साइलेंट हो चुका है, पहले से ज़्यादा अच्छा रिफाइंड इंजन हो गया है। इवन मैं बाइक को पूरा हाथ रख के फील कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। बात करें इसकी RPM की
तो 1000 RPM पे इंजन जो है परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। इसमें स्टार्टिंग से अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल रहा है हमारे को। इस बाइक का जो अपर वेरिएंट आता है वो आता है N250, उसमें क्या है साइड माउंटेड शॉर्ट एग्जॉस्ट है, पर यहाँ पे अंडरबेली लगा हुआ है, तो आवाज़ सुनते हैं इसकी। मतलब बजाज की N सीरीज़ ले लो या फिर आप दूसरी NS ले लो, तो NS में क्या है पतली आवाज़ है, शार्प है, लेकिन जो N सीरीज़ है ये लगा लो, इसमें आपको आवाज़ मिलती है बेसी। इसमें बेसीनेस है, जो बात है इसका एग्जॉस्ट जो है कहीं ना कहीं टक्कर देता है TVS की अपाचे को, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक की ना, तो ये देखो मेटल में रहने वाला है। अब बजाज के इस मॉडल में ना मुझे अच्छा लगता है, तो ग्राफिक किट देखो, यहाँ सेंटर में है, यहाँ साइडों में है, राउंड शेप में लेड मिलती है। सबसे मेन बात भाई मेटल का जो है ये इसका टैंक रहने वाला है, मतलब ड्यूरिंग दी राइड कभी आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो मैग्नेट वाला अगर आपके पास टैंक बैग है तो आराम से इस पर जो है माउंट कर सकते हो बिना बंजी कॉर्ड के, ठीक है ना, वो चीज़ है। एंड 14 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। अब 160 सीसी की बाइक है, 35 से 40 की माइलेज मिलती है आपको हंस खेल के, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हो तो 50 से 55 की माइलेज भी देखने को मिलती है, लेकिन आप तमीज़ से चलाओगे तो, ठीक है। और 14 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है, मतलब एक बार आपने टैंक फुल कराया तो 500+ किलोमीटर चलने के लिए ये बाइक रेडी रहती है, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि यहीं पे जो है टाइप सी वाला जो है इसके अंदर मिलता है चार्जिंग पोर्ट। पहले टाइप ए मिलता था, टाइप सी वाला कर दिया है, तो ये इसका 4th अपडेट है जो काफ़ी अमेजिंग है भाई। तो मुझे तो पर्सनली इसकी जो लोकेशन है, मतलब जो इसकी पोजीशन है, ये काफ़ी बढ़िया आती है कि यहीं से वायर निकाला और यहीं पे अपना मोबाइल होल्डर लगा के आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो या फिर टैंक बैग में लगा के चार्ज कर सकते हो। अब ये माउंटिंग चेक करो, कुछ माउंटिंग ऐसी रहने वाली है। हैंडल जो है ब्लैक कलर में दे दिया है। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे देखो कैप लगा दी हुई है। छोटे मोटे अपडेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि जो मेजर अपडेट है मैं बता रहा हूँ। 4 अपडेट मैंने आपको गिनवा दिए हैं। चाबी यहाँ पे कुछ ऐसी मिलती है स्टैंडर्ड स्टार्टिंग से, इसका शेप कुछ ऐसा रहने वाला है, कीहोल यहाँ रहने वाला है। कंट्रोल स्विच सुपर स्टडी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इधर आएंगे तो ये भी सुपर स्टडी है, नहीं यही बस मैं बोलता हूँ बजाज को कि देखो ये जो हिल रहा है ना, ये अगर सही कर दे तो मज़ा आ जाए। किल स्विच है, लाइट कंट्रोल बटन है एंड सेल्फ वाला बटन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिल जाता है। नॉन एडजस्टेबल क्लच ब्रेक लीवर मिल जाते हैं देखने के लिए, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर बात करें यहाँ पे सीट की, तो सीट का क्वेश्चन देख लो भाई, थोड़ा सा पहले से हार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब कि फील कर पा रहा हूँ मैं। वाइडनेस जो है सेम रहने वाली है एंड पिलियन राइडर के लिए जो कंफर्ट है वो मिलता है भर भर के, क्योंकि यहाँ पे वाइडनेस ज़्यादा होती है। देखो लोगों का ये मानना होता है, जिनको नॉलेज नहीं होती वो ये बोल देंगे भाई कुशन बहुत मोटा है तो अच्छा है। आप भी सोचते हो कि कुशन बहुत मोटा है तो अच्छा है, लेकिन मैं बताऊं कुशन पर जब आप बैठते हो तो आपका बॉडी वेट से दवा का दवा रह जाता है, ठीक है। तो कंफर्ट उससे नहीं मिलता, इतना कंफर्ट मिलता है वाइडनेस से। जितनी चौड़ी सीट उतनी आपकी तशरीफ कवर हो जाती है और ऐसे में आपको कंफर्ट मिलता है ज़्यादा। अब नैरो सीट होगी, उस पर बैठोगे, थोड़ी देर बैठोगे, बाद में वो चुभने लग जाएगी, चाहे उसमें कुशन कितना अच्छा लगा दो, कंफर्ट नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में यहाँ पे आपको N160 में देखो कितनी ज़्यादा वाइडनेस मिल जाती है पिलियन राइडर के लिए। यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैबलर मिलते हैं। चाबी ऑन करता हूँ तो ये चेक करो यार, इसकी लाइट पीछे की, ये देखिए LED टेल लाइट है, काफ़ी अच्छी है। थोड़ा करीब से देखोगे, टेक्सचर दिखाइए इसके अंदर, कितनी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, एकदम डायमंड जैसा फील मिलता है। एंड यहाँ पे देखो इंडिकेटर, ठीक है जी, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है आपको, नंबर प्लेट के लिए पोजीशन यहाँ मिल जाती है। अब ये जो टायर अगर है, ये अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर दे कंपनी तो मज़ा आ जाए। वैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है ना बहुत हार्ड है, मतलब इतना हार्ड है कि पीछे से किसी ने टक्कर मारी तो ये टूट जाएगा, दबेगा नहीं। अगर मैं यही बात करूँ NS की ना, तो उसका प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है, कितनी तेज टक्कर मार लो साला अलॉय टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, ये लगा लो, इतनी तगड़ी बातचीत है। आ जाओ पास में, तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिस्क मिल जाती है, ABS रिंग, ग्रैमी का सिंगल पिस्टन वाला कैलिपर, बॉक्स वाला मेटल का स्विंग आर्म और बोथ साइड माउंटेड आपको टायर अगर मैंने दिखाई दिया है। टायर साइज देखो 130/70 मतलब 17 इंच का आपको अलॉय रिम मिलता है। 130 नंबर का ट्यूबलेस टायर है, लेकिन ये नॉन रेडियल टायर है। अंदर नाइट्रॉक्स का मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो काफ़ी सही है। एल्यूमिनियम वाले आपको जो है फुटरेस्ट मिल जाते हैं फोल्डेबल फ्रंट एंड रियर में। बस फ्रंट में क्या है कि आपको रबड़ की कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से आपका शू वगैरह स्लिप नहीं होता है। स्पोर्टी ब्रेक लीवर मिल जाता है। इंजन जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलता है देखने के लिए। किकलेस इंजन है, डिपस्टिक यहाँ मिल जाती है एक्सटर्नल सेल के साथ में। यहाँ पे देखो एयर फिन्स भी नहीं हुई है। पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर, तब इसके साथ में आपको ऑयल कूलर देखने को मिलता था, लेकिन बजाज ने क्या करा, उसको एक्सटर्नल ऑयल कूलर को निकाल कर इसमें इंटरनल सेटअप कर दिया, जिसके वजह से मतलब एक्सटर्नल दिखाई नहीं देता, लेकिन कूलिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया पहले से। अब बात करते हैं इस इंजन के टाइप की। अब इंजन जैसा दिखाई दे रहा है मैं वैसे ही बोलूँगा, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल ऑयल कूलर वाला सेटअप डाला गया, जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम काफ़ी इन्हेंस हुआ है पहले से, ठीक है। ये जो इंजन है 160 सीसी होने के बावजूद आपको
आपको 16 PS की पावर एंड 15 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड गियर की बात करें तो 5 गियर मिलते हैं, लेकिन हर एक गियर का ना अच्छा खासा रेशियो निकल के आता है जब आप इस बाइक को खींचते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट साडी गार्ड मिलता है, लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता। अब आप बोलोगे घर की लेडीज़ जो हैं कैसे बैठेंगी इस बाइक के ऊपर, भाई हाइट तो बहुत ऊंची है। तो देखो ऐसा ही अगर आपको फील लेना है, N160 लेनी है और आपको फैमिली को भी बैठाना है और आपको थोड़ा सा स्पोर्टी वाला फील लेना है, तो उसके लिए देखो ये वाला वेरिएंट है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि एक तो सिंगल सीट है, दूसरा इसमें लेडी फुटरेस्ट है, तीसरा सिंगल सीट के साथ में हाइट भी कम मिलती है। मतलब यहाँ से बाइक जो है देगी आपको कम्यूटर वाला फैमिली वाला फील, एंड यहाँ से आगे का जो फील मिलने वाला है ये आपको मिलेगा फुल स्पोर्टी मज़ेदार फील, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या आता है, पैसों का फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी ऑफर कर रही है एंड वहाँ पे देखो आपको USD मिलते हैं सस्पेंशन, जिसके वजह से थोड़ी सी पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, प्रीमियमनेस ज़्यादा आ जाती है। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको N सीरीज़ में 160 लेना है, अगर आप बैचलर हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को स्पोर्टी बाइक चाहिए तो आप ये ले लो। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को घर वालों को भी खुश करना है, खुद भी खुश रहना है, तो आप वो ले लो, ठीक है। वो चीज़ है, आ जाइए पास में। तो यहाँ पे दिखाओ स्टिकर लगा रखा है फ्रंट एंड रियर में कितना PS है, वो चीज़। स्पोर्टी गियर लीवर है, एक गियर डाउन, बाकी 4 अप, साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाते हैं। इंजन की लुक एनहांस करने के लिए बेली पैन यहाँ मिल जाता है। छोटा सा आपको यहाँ पे लेग गार्ड मिल जाता है, जो छोटा सा है लेकिन काफ़ी सॉलिड है। अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के कर्व वेट की। तो 148 किलो की ये बाइक रहने वाली है, मतलब 160 सीसी इंजन के साथ में आती है। काफ़ी भारी भरकम बाइक है दिखने में, लेकिन उतनी ही लाइट रहने वाली है। 148 किलो की बाइक मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, सीट भी काफ़ी लो मिलती है, मतलब स्पोर्टी बाइक है, लेकिन टेंशन मतलब इसकी जो हाइट है ना वो काफ़ी कम रहने वाली है। 795 mm की सेटल हाइट रहने वाली है। अब मेरी हाइट है 5.7। अब मैं इस बाइक को सेंटर स्टैंड से उतारता हूँ और खुद बैठूंगा तो यहाँ पे चेक करो, मतलब कि पैर मेरे पूरे आने कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है ना, तो भी आप इस बाइक को राइड कर लोगे। लेकिन उससे कम है तो आप भाई फिर वो वाली बाइक ले लेना जिसमें सिंगल सीट और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी ऑफर कर रही है, उसमें हाइट थोड़ी सी कम रहने वाली है। अब इस बाइक का स्टांस देखो कितना अमेजिंग रहने वाला है। जब आप बाइक को चलाओगे तो कुछ ऐसा फील मिलने वाला है, ऐसा पॉस्चर रहने वाला है, मतलब मेरी रिस्ट है, एल्बो, शोल्डर एकदम सीधे रहने वाले हैं। मतलब ये लगा लो कंफर्ट मिलने वाला है भर भर के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिटी राइड करो या हाईवे राइड, दोनों के लिए बाइक परफेक्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस इंजन के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बाइक को लगाता हूँ डबल स्टैंड पे। तो यही फ़ायदा है कि स्पोर्टी बाइक है लेकिन डबल स्टैंड है। बजाज है तो मुमकिन है, वरना तो कंपनी आजकल दे ही नहीं रही। अब यहाँ चेक करो, बेली पेन यहाँ है, इंजन और ऊपर है, लेकिन उसके साथ में देख लो कितना गैप मिलता है। तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो बाइक है अपने प्राइस पे सही है या फिर नहीं, इसके जो फीचर कंपनी दे रही है हमारे को इस बाइक में डाल के, वो सही है या फिर नहीं, यही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वाला वीडियो, ये बाइक कैसी लगी यही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश हो, बाय बाय।